महाकाल की नगरी में क्या है चुनावी समीकरण, क्या है बड़े मुद्दे, ग्राउंड रिपोर्ट में जाने की कोशिश की हमारे संवाददाता अतुल शर्मा ने। बाबा महाकाल की नगरी, अध्यात्म की स्थली, खगोल वैज्ञानिकों की तपोस्थली। अगर ये गुण किसी एक शहर या इलाके में मौजूद हैं, तो वो है उज्जैन। लोकसभा का महारण देश में चल रहा है, तो धर्म की स्थली उज्जैन की बात करना लाजमी हो जाता है, क्योंकि जब हर ओर सनातन की गूंज हो, तो महाकाल के शहर का मिजाज कैसा है, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। मध्य प्रदेश में चौथे चरण का मतदान 13 मई को होना है। इस दिन कुल 8 सीटों पर मतदान होगा। इस समय हमारी टीम प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में है। उज्जैन 2 कारणों से वीवीआईपी सीटों में शुमार हो गया है। एक तो बाबा महाकाल की ये नगरी है, दूसरा प्रदेश के मुखिया मोहन यादव का गृह क्षेत्र उज्जैन लगता है। 1951 में उज्जैन लोकसभा का गठन हुआ था। तब से अभी तक 13 बार बीजेपी यहाँ पे अपनी जीत दर्ज करा चुकी है। एक तरीके से उज्जैन को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। अनिल फिरोजिया पर बीजेपी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है, तो महेश परमार पर कांग्रेस दांव लगा रही है। हालांकि लोकतंत्र के राजा यानी कि मतदाताओं के मन का क्या हाल है, ये जानने के लिए हम उज्जैन के अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचेंगे और जानेंगे क्या कहता है मतदाता का मन। चलिए चलते हैं। उज्जैन लोकसभा सीट की बात की जाए तो उज्जैन में इस बार सियासी मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस का है। बीजेपी से फिर एक बार अनिल फिरोजिया ताल ठोक रहे हैं, तो कांग्रेस से महेश परमार मैदान में हैं और दोनों ही लगातार अपनी दावेदारी मजबूती से पेश कर रहे हैं और जनता को रिझाने में लगे हैं। वहीं जनता भी दोनों उम्मीदवारों की परीक्षा ले रही है। मौसम का तापमान बढ़ने के साथ साथ उज्जैन का सियासी पारा भी तेज हो रहा है। इस समय हमारी टीम उज्जैन के बस स्टैंड पर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक आम बाजार है, कई लोग हैं जो इस समय यहाँ पे हैं, मौजूद हैं। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, समझता हूँ उज्जैन के मतदाताओं का क्या मिजाज है और क्या होने वाला है। सर, आपका नाम बता दीजिए मुझे। मेरा नाम राजू राव। क्या करते हैं सर? मैं यहाँ देवाज आवाज़ लगाता हूँ बस के लिए आओ। एजेंट वो। कैसा काम चल रहा है? काम तो बढ़िया चल रहा है सर हमारा, मगर हमको बीजेपी वाले बहुत परेशान करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी बात हम छोटे से छोटे कार्यकर्ता को नहीं सुनते हैं। विधायक को फ़ोन लगा तो फ़ोन नहीं उठाते हैं। संसद को हमने आज तक नहीं देखा, 5 साल हो गया। दूसरा चुनावी मुद्दे क्या हैं? चुनाव मुद्दे सब कांग्रेस आएगी यहाँ पे, तो महेश परमार को वोट देंगे हम अपनी। बिल्कुल सभी महेश परमार को। सर, क्या लगता है आप क्या करें? हम इनके साथ में, हम भी बस वाले हैं। अच्छा, बस वाले हैं। चलिए ठीक है। देखिए कुछ और लोग भी हैं, मैं सीधे आगे चलता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, बात करने की कोशिश करता हूँ। तमाम चौक चौराहे हैं यहाँ पे। प्रदीप जी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीरों में कि क्या तमाम जो लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं और गर्मी का दिन है तमाम, तो कोई गन्ने का रस यहाँ पे पी रहा है, तो कोई यहाँ पे हम देखिए तमाम लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम हरिप्रसाद सेन। साहब, कैसा चल रहा है काम काज? अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। हाँ काम, गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। हाँ, बहुत गर्मी है। 44 का पारा है। 44? हाँ, 44 के आसपास आ गया है। तापमान तो सियासत का भी बढ़ रहा है। चुनाव में क्या हो रहा है इस बार? चुनाव में तो बस एक ही लहर चल रही है, मोदी जी की। मोदी जी की। और राहुल जी का भी चाहते तो उनकी भी लहर चल सकती थी। पिछले वाले चुनाव से ही सबक सीख जाते, अच्छे रहते हैं। अच्छा, क्या मुद्दे उज्जैन में? देखिए क्या विकास कितना हुआ उज्जैन का, खासतौर पे देखिए बस स्टैंड के बाजू में ही खड़ा हुआ हूँ। बस स्टैंड, तमाम जो बाहर के लोग आते हैं यहाँ पे, क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? देखो, विकास तो चल ही रहा है और आने वाला जो टाइम है ये भी खत्म होने वाला है, ये भी अच्छा होने वाला है। यहाँ से वहाँ तक, महाकाल तक अच्छा होने वाला, ओके होने वाला है। वो जो बेरोजगार था आज जो रोजगार से लगा हुआ है, ये तो एक है नहीं। आज से 15 साल पहले देखते थे लोग बाग के उज्जैन में कोई धंधा नहीं है, लोग इंदौर जा रहा, कोई देवास जा रहा। आज लोग बाग बाहर से आके यहाँ धंधा कर रहे हैं। सर, क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ सर। काम करते हैं। मजदूरी? मजदूरी मिल पा रही है ढंग से? हाँ, मिल तो रही है अभी। अच्छा, योजनाएं चल पा रही, योजनाएं हो पा रही हैं? योजना अब हमारे देशों को योजना मिल ही नहीं पाती। हम काम धंधा करते हैं तो योजना मिलती ही नहीं हमारे को। नहीं आ पा रही? नहीं आ पा रही है। मकान मिला? मकान मेरे को मल्टी में दिया गया था, मेरा सिटी नगर का मकान तोड़ के, और वो मल्टी में दिया। राशन कार्ड है? राशन कार्ड है राशन मिल रहा है? गरीबी रेखा का नहीं है, वाइट वाला है। वाइट वाला है। बाकी क्या वोट इस बार चुनाव में होने क्या वाला है? चुनाव में तो वही मोदी जी आने वाले हैं। मोदी आने वाले? हाँ। क्यों? राहुल गांधी तो कह रहा है कि देश जो है खतरे में। अरे काय का देश खतरे में नहीं है?
आप क्या करते हैं? आप ही यहीं से हैं? मैं तो इलेक्ट्रिशियन हूँ सर, यहीं से उज्जैन से, उज्जैन उत्तर से। हाँ, सियासत में कितना करंट दौड़ रहा है इस समय? चुनाव में करंट कितना है? 440 वाट का जोड़ रहा सर मोदी मजा आ रहा है जी। चुनाव में? हाँ, बढ़िया आ रही है सर, मजा आ रहा है। आ रहा अच्छा, है। बीजेपी कांग्रेस दोनों प्रत्याशी आ रहे हैं मैदान में, दिख रहे हैं? दिख रहे हैं सर। दोनों ही? महेश परमार जी भी दिख रहे हैं, अपने फिरोजिया जी भी दिख रहे हैं। काफी उत्साह से आ रहे हैं सर। हाँ सर, होने क्या वाला है चुनाव में? होने तो वाला है सर कि बीजेपी का है वर्चस्व सर, बीजेपी का। वर्चस्व, अच्छा खासा वर्चस्व है। काम भी करा। अनिल फिरोजिया जी मिलनसार व्यक्ति हैं, एक फोन पे आ जाते हैं सर, वो आधी रात को भी खड़े रहते हैं हमारे साथ। आ जाते हैं। हाँ, काफी मिलनसार व्यक्ति हैं। महेश परमार जी भी बढ़िया व्यक्ति वैसे तो। अच्छा, उज्जैन के क्या मुद्दे हैं सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य को लेके कितना कदम उठाया गया? स्वास्थ्य की तो सर स्थिति तो बढ़िया है। सरकारी हॉस्पिटल में? सरकारी हॉस्पिटल में अभी आप जाओ, आधे घंटे में सब चेकअप भी हो जाएगा, एक्सरे भी हो जाएगा आपका, सब आपकी वो डिजिटल एक्सरे है आजकल, वो सब आपको मतलब दवाई गोली बिल्कुल फ्री हो जाओगा आप आधे घंटे। रोजगार कितना है? रोजगार तो सर काफ़ी जी ने, ये रोजगार के लिए तो मोदी जी ने काफ़ी प्रयास किए हैं, और ख़ास तौर पे हम जैसे कार्मिकों के लिए जो रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं, काफ़ी मतलब प्रयास बहुत करा सर उन्होंने। वैसे अनिल फिरोजिया और परमार के बीच सियासी अदावत कोई नई नहीं है, बल्कि ये 6 साल पुरानी है। दरअसल 2018 में उज्जैन की तराना विधानसभा सीट से अनिल फिरोजिया और महेश परमार आमने सामने चुनाव लड़ चुके हैं। अनिल फिरोजिया को बीजेपी ने मैदान में उतारा था, जबकि महेश परमार को कांग्रेस ने टिकट दिया था, जहां महेश परमार ने अनिल फिरोजिया को 2000 वोटों से हराया था। अब 6 साल बाद दोनों लोकसभा की रण में आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये रही सियासी लड़ाई की बात, जहां महेश परमार अब तक फिरोजिया पर भारी पड़ रहे हैं, लेकिन उज्जैन में बीजेपी का दाव हमेशा कांग्रेस पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि उज्जैन सीट बीजेपी के गढ़ कही जाती है और पिछले परिणाम इसकी गवाही देते हैं। जहां बीजेपी पिछले 35 साल में केवल एक बार यहां से हारी है। 1989 से 2019 के बीच सिर्फ 2009 का चुनाव ऐसा रहा जब कांग्रेस यहां से जीती। 1989 में डॉक्टर सत्यनारायण जटिया ने बीजेपी का यहां खाता खोला, जिसके बाद 1991, 1996, 1998, 1999, 2004 यानी लगातार 6 बार जाटिया यहां से जीतते रहे। 2009 में प्रेमचंद गुड्डू ने जाटिया की विजय रथ को रोका, लेकिन 2014 में चिंतामणि मालवीय ने बीजेपी की वापसी कराई। 2019 में भी बीजेपी के ही अनिल फिरोजिया ने यहां से चुनावी मुकाबला जीता। अब बात इस बार के सियासी मुकाबले की। उज्जैन लोकसभा सीट से कांग्रेस ने महेश परमार को मैदान में उतारा है। उज्जैन में प्रचार को लेकर सियासी दल पूरी अपनी ताकत लगाए हुए हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी महेश परमार भी लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और समर्थन की मांग कर रहे हैं। हम साथ हैं, हम जानते हैं किस तरह की समर्थन मिला। सर, कैसा माहौल चल रहा है? जय श्री महाकाल। उज्जैन में आपका स्वागत है। जबरदस्त अपार उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी की झूठी गारंटी को लेकर प्रधानमंत्री जी जिस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह का वातावरण, अपने 10 साल के विकास के नाम पर वोट नहीं मांगना, उल्टी सादी मंगलसूत्र तोड़ना, इस तरह की बातें करना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी तत्कालिक मुख्यमंत्री थे, उस समय मध्य प्रदेश में 2023 में सरकार बनाई तो कहा था ये मोदी की गारंटी है, ये शिवराज मामा की गारंटी है। 2700 रुपये में हम गेहूं खरीदेंगे, 3000 रुपये लाडली बहनों को देंगे, 450 में गैस की टंकी देंगे। फिर बात करें उज्जैन की तो छिपरा में आज भी मेली है, गंदे नदी नाले मिल रहे हैं, खान नदी का गंदा पानी मिल रहा है। एक भी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार 2019 में यहाँ से चुनाव जीत कर गया, इन 5 सालों में 54 वार्ड है, कभी 54 वार्ड में 54 मिनट का समय भी निकाल कर नहीं गया। ना कभी गांव की चौपाल पे, ना कभी किसानों के फसल के दाम बढ़ाने की बात की, उनके बीमे मुआवजे कभी लड़ाई नहीं लड़ी, ना कभी युवाओं के रोजगार की बात की, ना यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, एक भी जो मूलभूत सुविधा होना चाहिए, जो लाभ सरकार के द्वारा जनता को मिलना चाहिए, कोसों दूर तक कोई वास्ता नहीं। तभी तो उज्जैन के वोटर्स भले ही खुलकर ना बोल रहे हो, लेकिन लगातार सनातन, देशहित और विकास के मुद्दों को लेकर उनकी एकमत राय उन्हें बीजेपी के करीब ले जाती नजर आ रही है। देखिए, गन्ने का रस लगातार चल रहा है। कितने रुपए क्या चल रहा है? कितना गिलास बेच रहे हैं? 15 रुपया गिलास है भैया। अभी तो महंगा हो गया, पिछले बार तो 10 का था। अभी 15 का भी बहुत मेंटेनेंस बहुत ज्यादा हो गया ना, अभी कचरे के पैसे लग रहा है फेंकने में। क्या क्या लग रहा है, क्या रस निकल रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में तो यार भैया क्या कहते हैं, तो लोकसभा क्या कहते हैं, विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव 10 के अंदर तो मोदी जी की चलेगी। मोदी जी की? और क्या, और कोई कांग्रेस की क्या स्थिति है? कांग्रेस की देखो इस बार तो कहते तब यहाँ जब तक 450 प्लस है इस बार। क्योंकि देखो मैं खुद एक बात बोलूँ तो मैं वैसे तो कांग्रेस के लिए कार्य करता हूँ,
परंतु जब क्या कहते हैं देश हित की बात आती है, राष्ट्र हित की बात आती है, तो नरेंद्र मोदी जी को देखना पड़ता है क्या? देखना पड़ता है। हाँ, जब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हो तो कुछ भी होता अंदर से। स्थानीय मुद्दों पे काम नहीं हो रहा है क्या? स्थानीय मुद्दे पे नहीं हो रहा है क्या चुनाव? नेशनल मुद्दे ही चल रहे हैं। नेशनल ही चलेंगे इस बार। उज्जैन में कितना विकास हुआ? बहुत कुछ हुआ विकास, तो विकास के नाम पे बहुत कुछ हुआ उज्जैन में। तो कह रहे थे कि कांग्रेस ही, लेकिन वोट मोदी को डालो। हाँ, कारण कारण ये तो कोई देश की बात है ना यार, बात मातृभूमि की हित की है, तो फिर तो ऊपर ही देखना पड़ेगा ना। कुछ लोग भी बैठे हुए हैं गन्ने का रस पीने के लिए। सर यहीं उज्जैन से? सर आप उज्जैन से ही हैं? नहीं, कहाँ से हैं? अलॉट से। लुधियाना है, लोकसभा तो उज्जैन में है। हाँ, एक ये लगता क्या लग रहा है चुनावी माहौल कैसा चल रहा है? ये आएगा, चिंतामण मान भी आएगा। हाँ। हाँ, सर अलोट क्योंकि विधानसभा है, ग्रामीण अंचल ज्यादा है यहाँ पे, तो ग्रामीण अंचलों के हिसाब से कितना विकास हुआ सर? नहीं विकास तो वैसे समय के हिसाब से बढ़िया हो रहा है। समय के हिसाब से बढ़िया हो रहा है वो तो। के हिसाब से हाँ, सड़कें हैं? हाँ, नहीं समय के हिसाब से हो रहा है, पहले समय ऐसा नहीं था। हाँ। इसलिए नहीं हो रहा था। और क्या अब हो रहा है। अब हो रहा सर है। क्या चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे सर? मुद्दे तो वैसे विकास के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे है भी नहीं इसमें। रोजगार का मुद्दा रहेगा। हाँ, ये तो रहेगा ना। चलिए कुछ और लोग भी हैं। सर यहीं उज्जैन से ही आप क्या करते हैं? BSNL में जॉब करता हूँ। BSNL जॉब करते हैं। सरकारी काम? प्राइवेट है। प्राइवेट जॉब की जो बातें कह रही थी कि जॉब रहेगी बीजेपी सरकार जब आएगी, स्थितियां बनी लग पा रहा है कि यूथ के हाथ में जॉब बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। मुद्दे क्या रहेंगे सर? जब आप वोट करने जाएंगे तो किन मुद्दों पे वोट करेंगे? कार्य अच्छा हो रहा है, और का कार्य अच्छा हो रहा है, जो भी कार्य कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। कुछ और लोग भी खड़े हुए हैं, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। सर उज्जैन से ही हैं? जी, क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं सर। ऑटो चलाते हैं। ठीक चल रहा है सब कुछ? महंगाई कितना लग रहा है? महंगाई तो कोई नहीं बढ़ी है सर। महंगाई के लिए, विकास के लिए और आगे मुद्दा अच्छा ही चाहते हैं आप। अच्छा चाहते हैं हाँ, और अच्छा मुद्दा होना चाहिए। हाँ, महंगाई नहीं बढ़ी। हाँ, नहीं बढ़ी है। और विकास के लिए तो बहुत ही अच्छी राह पे मोदी जी चले हैं। कई चुनाव देख लिए होंगे तो उज्जैन के? जय महाकाल बाबा की कई चुनाव देख लिए भैया। कई चुनाव देखे। अच्छा, पिछले बार के चुनाव और इस बार के चुनाव में कितना फर्क आपको? काफी फर्क है इस बार में पिछली बार से। पिछले बार में क्या मुद्दे रहे? पहले मुद्दे ये रही है कि लोग बाग एक तो क्या समर्थन नहीं करते थे, वोट डालने जाओ तो कोई चीजें नहीं मिलती थी, वहाँ जाओ यहाँ जाओ। अब क्या सारी फैसिलिटी दे दी उन लोगों ने, और लाने ले जाने का साधन लोग कर रहे हैं, और सारी अच्छी चीजें मोदी जी ने जो भी करी अभी तक अच्छी चीजें करी। कांग्रेस या बीजेपी आप दोनों को देख रहे हैं, क्या स्थितियां हैं सर? क्या लग रहा है? नहीं, कांग्रेस ने नहीं, बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी आ जाएगी। जी बिल्कुल उज्जैन में? जी। प्रदेश में क्या स्थिति है? अब तो आप पहले नहीं खोलेंगे पट्टी। चलिए ठीक है सर, क्या यहीं उज्जैन से हैं? हाँ, उज्जैन के बाद चिंतामणि के पास सारवत गाँव है ना अपना। हाँ। क्या लग रहा है चुनावी क्या मुद्दे हैं? चुनाव में मुद्दे यही है कि मोदी जी ने जो है पहली बार जो भारत का एक अभिन्न अंग जो कश्मीर जो था, उसको विश्व के बहुत देश चाहते थे कि इसका जो है अलग से टुकड़ा होने, इसके अलग से राष्ट्र बने, तो उन्होंने उसको सबका वो मुद्दा खत्म करके उसको बचा दिया वापस। महंगाई भारत में मिले कर लिया। महंगाई मुद्दा नहीं, महंगाई तो है, पर महंगाई जैसे इंसान की रोजगारी, मतलब मजदूरी वगैरह, वो भी बहुत बड़ी ऐसी बात नहीं महंगी है। एक बात जो भी अभी तक मतलब राहुल गांधी और दूसरे नेता कोई भी बोल रहे थे कि बेरोजगारी बहुत बड़ी, महंगाई बहुत बड़ी है, पर ये कोई बात नहीं बोलता है कि देश में जनसंख्या जो है बड़ी में, सबसे पहला तो जनसंख्या ऊपर ध्यान देना चाहिए, मतलब हाँ, तब जाके अपनी मतलब बेरोजगारी खत्म होगा, महंगाई खत्म होगा। मतलब विदेश में जो अपन देखो नहीं कि जनसंख्या का जो स्तर है, उसके हिसाब से अपने भारत में जनसंख्या फिर भी बहुत ज़्यादा है, तो जनसंख्या हाँ ये वो। चलिए कई लोग अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग मुद्दों के साथ लोग चुनाव में मतदान करने की बात कर रहे हैं। उज्जैन के भी मतदाता जागरूक हैं और बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं। किसी का कहना है कि कांग्रेस बेहतर काम कर सकती है, तो किसी ने कहा कि नहीं, राम मंदिर एक बेहतर फैसला था बीजेपी सरकार का, और राम मंदिर जब बना, रामलला जब आए, तो सनातनी खुश हो रहे हैं। हालांकि अपने अपनी राय अपने अपनी तरीके से देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब चलते हैं उज्जैन के किसी दूसरे कोने में, समझते हैं कि वहाँ के मतदाता क्या कहते हैं। चलिए। अगर उज्जैन लोकसभा सीट पर वोटरों के आंकड़े की बात की जाए तो उज्जैन में कुल वोटरों की संख्या 16,61,229 है। इसमें 8,50,810 पुरुष और 8,10,347 महिला मतदाता हैं। लोकसभा सीट उज्जैन में जातीय समीकरण की बात करें तो कुल मतदाताओं में सामान्य वर्ग के मतदाता 24.6%, पिछड़ा वर्ग
वरिष्ठ 18.6%, SC/ST 46.3% और अल्पसंख्यक मतदाता 3.9% हैं। मध्य प्रदेश में जहां जहां हमारा कारवा गया वहां हमने आपको MP के सियासी स्वाद के साथ जायके के स्वाद के बारे में भी बताया। तो भला उज्जैन के जायके की बात क्यों ना हो। भीषण गर्मी के बीच उज्जैन की आइसक्रीम का अपना अनोखा स्वाद है और इस स्वाद के बीच सियासत का डोज मिल जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। हमारी टीम इस समय उज्जैन के शहीद पार्क इलाके में है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं क्योंकि लगातार यहाँ पे तापमान बढ़ रहा है, सियासत का भी है और मौसम का भी, तो कहीं ना कहीं लोग ठंड जो चीज़ें हैं, वस्तुएं, उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आइसक्रीम का लुत्फ ले रहे हैं और मजे लेते हुए आइसक्रीम खाते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि तापमान भी लगातार बढ़ रहा है। क्या मुद्दे हैं सर इस बार चुनाव में, क्या मुद्दे होने जा रहे हैं, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है मतदान के लिए? किस मुद्दे पे जाएंगे? अधिकतर तो विकास का ही है, विकास होना चाहिए, सनातन को लेके है, उसके बाद अपना सुरक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सब चीजों पे ही है। कितना काम हुआ सर? अभी तो काफी हो गया, बाकी CM साहब बनने के बाद तो स्पीड आई गई है, ज्यादा स्पीड आ गई। बिल्कुल बिल्कुल, गृहनगर है उनका, ज्यादा काम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम देखिए कांग्रेस और बीजेपी हम देख रहे हैं, देखिए मध्य प्रदेश की स्थिति अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, अमित शाह भी आ रहे हैं, नड्डा जी भी लगातार आ रहे हैं, राहुल गांधी भी आ रहे हैं, प्रियंका भी आ रहे हैं। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप बहुत ज्यादा चल रहा है। कह रहे हैं कि देश का जो संविधान है वो ज्यादा खतरे में। क्या लगता है? ऐसा तो कोई खतरे में नहीं है, दोनों पार्टियां हैं, अपना अपना मत रखती है, पॉलिटिक्स है तो बोलना ही है उनका। आप भी फाइनेंस का काम करते हैं? जी। क्या नाम लिखते हैं आप? हम मॉर्गेज लोन देखते हैं, प्रॉपर्टी लोन। क्या स्थिति लगी चुनाव में, क्या है इस बार चुनावी जायका उज्जैन का? उज्जैन का जायका जो भी है ना, उज्जैन की जनता ही फैसला करेगी 13 मई को। तो विकास वोटिंग करके विकास तो हुआ ना। आप भी उज्जैन से सर? बिल्कुल उज्जैन। क्या करते हैं सर? खेती करते हैं। खेती किसानी। देखिए किसान की जब बात आती है, जब किसान शब्द आता है, मैंने देखा बीजेपी भी कांग्रेस भी किसान को लेके काफी कुछ कहते हैं, काफी दावे रहते हैं। अन्नदाता हैं खातिर, किसानों के लिए कितना काम हुआ? अभी तो अच्छा हुआ, बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा। मोदी जी की सरकार में मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए। लाभ का बिजनेस कहा जाता था कि लाभ का बिजनेस बनाएंगे, खेती को फायदे। आज नहीं तो कल बनेगा। हम तो ये सोचते हैं किसान देश का ऐसा किसान है अन्य लोग के पास जाओगे आप तो वो उनके सामान का रेट वही तय करेंगे। हमने आइसक्रीम खाई तो जो भैया जो ना इन्होंने जो रेट है वो देना है। जब किसान गेहूं बेचने जाता है तो खरीदार उसके हिसाब से जो देगा, किसान को अगर घाटा भी पड़ेगा उसके बाद किसान उसमें भी खुश रहता है। देश का जो अन्नदाता है और देश अन्नदाता। लेकिन कई बार हमने देखा कि ओले पड़े, कई बार बारिश अच्छी हो गई, मुआवजाओं की बात की, मुआवजे आप पहुंच पा रहे हैं? पहुंचते थे आराम? बिल्कुल मिल रहे हैं। हाँ, किसान सम्मान। देखो सीधी सी बात है, हम लोग तो ये सोचते हैं कि देश अगर मजबूत है तो किसान भी मजबूत है। मैं तो फार्मर्स किसान हूँ। आप भी किसान हैं सर? किसानी को लेके सर कई तरीके के दावे हुए। देखिए मैं ना केवल वर्तमान सरकार की बात कर रहा हूँ, पहले मैं दिग्विजय सिंह सरकार की बात भी कर रहा हूँ, उससे पहले की भी सरकार है लगातार ये कह रही है कि मध्य प्रदेश में जो किसानों की स्थितियां बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। हो पाया? बिल्कुल भी बेहतर नहीं हो पा रही है। तो क्या दिक्कत? एक हो तो बताऊं आपको, अगर आप बोल रहे हैं दिग्विजय सिंह सरकार ने इनडायरेक्ट ये फायदा दिया था, किसानों से बिजली के बिल माफ कर दिए थे, कृषि यंत्रों पे GST लगाया था, पहली बात। दूसरी बात, जो यूरिया उस टाइम पे हमें 100 रुपए मिलता था, आज वो 45 किलो, पहले 50 किलो 100 रुपए मिल रहा था, आज वो 45 किलो 300 रुपए मिल रहा है, 280 रुपए मिल रहा है। तो बेहतर कहाँ से हुई? गेहूं का उत्पादन दिग्विजय सिंह सरकार में 1500 रुपए का भाव था, आज 2300 रुपए का भाव है। तो अगर उसके कंपेयर की जाए तो बहुत लॉस है ना हम लोगों का। तो आप क्या करते हैं? खेती करते हैं। खेती करते हैं। सब किसान बैठे हैं क्या? गर्मी में बढ़िया आइसक्रीम का। सब लोग किसान ही है मध्य देश में, तो देश 70% आबादी पॉपुलेशन किसानों की, ज्यादातर फार्मर्स किसान ही है सब भाई। किसान कृषि प्रधान देश है अपना। उज्जैन में भी जो ज्यादा वोटर से मैं देख रहा हूँ कि उज्जैन खेती से जुड़ा हुआ ज्यादा। सर क्या मौसम कैसा चल रहा है, क्या लग रहा है चुनाव के? भारतीय जनता पार्टी चल रही है, फाइनल आ रही। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे बहुत से मुद्दे हैं। पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है, रोड देख लो आप, राष्ट्र हित में देख लो आप, हर चीज। और बाकी तो और क्या चाहिए और अपने को। 10 साल पहले और 10 साल बाद दोनों में भारत कितना अंतर दिख रहा है आपको? उज्जैन में भी कितना अंतर दिख रहा है? मैं दोनों चीज जानूं। बहुत दिख रहा है, बहुत दिख रहा है। उज्जैन में क्या लग रहा है? रोड देख लो आप, उज्जैन की सड़कें देख लो, महाकाल लोग देख लो, हर चीज डेवलपमेंट होता ही जा रहा है और करते ही जा रहे हैं।
करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। तो कांग्रेस में भगदड़ देख रहे हैं आप इस समय, छोड़ के लोग जा रहे हैं, बीजेपी तमाम ज्वाइनिंग कर रहे हैं, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगा कि दबाव हो। मैं इस मामले में बोलूं, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े दिन बाद बीजेपी रहेगी नहीं, पूरी कांग्रेस में हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, क्योंकि अगर कांग्रेस में जो पाप किया वो बीजेपी में चले जाता तो साफ सुथरा हो जाता है वो। तो बीजेपी बची कहाँ है भैया? सर आप भी किसानी है, कहाँ रहते हैं सर? तराना में आपके इधर के ही प्रत्याशी हैं, क्या लग रहा है क्या होगा? बढ़िया होगा, अच्छा ही होगा। कितना विकास हो सकता है? विकास तो ठीक है, पर देश सुरक्षित है।